फॉर कवरिंग स्मॉल डिस्टेंस द सब्सटेंसेस मूव बाय, अगर स्मॉल डिस्टेंसेस की बात की जाए, स्मॉल डिस्टेंसेस, तो प्लांट के अंदर मटेरियल्स को एक तो स्मॉल डिस्टेंसेस के थ्रू भेजा जाता है और एक लॉन्ग डिस्टेंसेस वाले भी होते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंसेस के मतलब क्या हो जाएगा, अगर सेल के अंदर ही मटेरियल को मूव करवाना है, सब्सटेंसेस को मूव कराना है, तो स्मॉल डिस्टेंसेस मींस मूवमेंट विद इन द सेल, तो एक हो जाएगा मूवमेंट विद इन द सेल, तो ये एक स्मॉल डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया। देन इसके बाद हो जाएगा फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल, तो दूसरा हो जाएगा फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, यानी एक सेल से दूसरे नेबरिंग सेल में ट्रांसपोर्ट, या फ्रॉम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, जो लीफ है, लीफ ऑर्गन के अंदर बहुत सारी सेल्स में बीच में गैप्स हैं, उन गैप्स को क्या बोल रहे हैं, स्पेसेस को इंटरसेल्यूलर स्पेस, उस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से सब्सटेंसेस लीफ के बाहर जा रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल क्या है, गैसियस एक्सचेंज, लीफ में स्टोमेटा है, स्टोमेटा से गैसेस अंदर भी आ रही है, बाहर भी निकल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्टेंसेस में फ्रॉम intercellular spaces of leaf, intercellular spaces of leaf to outside environment, गैशियस एक्सचेंज। तो इस तरीके से ये स्मॉल डिस्टेंसेस का मतलब है सेल के अंदर ही मूवमेंट, सेल टू सेल मूवमेंट, इंटरसेल्युलर स्पेसेस से बाहर का मूवमेंट। तो ये शॉर्ट डिस्टेंसेस या स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए जो सब्सटेंसेस मूव करना होता है, उसके लिए यहाँ पर क्या क्या चाहिए होता है। सो फॉर मूवमेंट ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस, इन सारों के लिए यहाँ पर जो जो प्रोसेसेस हैं, क्या क्या प्रोसेसेस अवेलेबल है फॉर ट्रांसपोर्ट टू स्मॉल डिस्टेंसेस। एक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स या गैसेस, लिक्विड फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन जहां पर वो ज्यादा हैं, टू लोअर कंसंट्रेशन जहां पर वो कम है, तो ये होता है डिफ्यूजन। तो सेल के अंदर गैसेस का मूवमेंट डिफ्यूजन, एक सेल से दूसरे सेल में गैसेस का मूवमेंट वो भी डिफ्यूजन है। फोटोसिंथेसिस के टाइम CO2 एंटर कर रहा है लीफ से, स्टोमेटा से, एंड यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस में जा रहा है, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। तो जितना भी ये स्मॉल डिस्टेंसेस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें कौन सा प्रोसेस हेल्प कर रहा है, डिफ्यूजन। फॉलोड बाय नेक्स्ट प्रोसेस जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है, साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है। सेल की अगर बात की जाए तो फॉर एग्जांपल ये एक सेल हो गया इधर, अब इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट शो कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये क्या प्रोसेस है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, यानी मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइक्लोसिस ऑफ साइटोप्लाज्म। और अगर ये साइटोप्लाज्म मूव करेगा तो डेफिनेटली जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो भी पूरे सेल में स्प्रेड आउट हो जाएंगे, और यही हम चाह रहे थे, दैट इज मूवमेंट ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस में विद इन द सेल। तो डिफ्यूजन के साथ साथ जो प्रोसेस मदद कर रहा है वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। देन इसके बाद एक और प्रोसेस जो इन दोनों प्रोसेसेस को सप्लीमेंट करता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब लोअर से हायर भेजना है तो उनको एक धक्का लगाना पड़ेगा, एक पुश देना पड़ेगा, वो पुश क्या हो जाएगा, एनर्जी। तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी यानी ATP खर्च करके मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पंप्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन भेज रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हमें लोअर टू हायर स्मॉल डिस्टेंसेस में भेजने हैं, उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट मदद करता है। सो ओवरऑल फॉर क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर कवरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस सब्सटेंसेस मूव बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो तीनों प्रोसेसेस मदद करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज।